विशाल और रहस्यमय हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। ये मिस्ट्री और डेंजर का संसार है, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर और हमेशा के लिए अंधेरा छाया रहता है। फिर भी इस अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में भी लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। छोटे से छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल्स तक ओशन में लाइफ की डाइवर्सिटी किसी भी रेन फॉरेस्ट से कम नहीं है। लेकिन ये तो बस सतह है। असली रहस्य तो गहराई में छुपे हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। सदियों से इंसान समुद्र की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, इसके छुपे हुए कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर हैं। हमने इसकी सतह पर सफर किया है, इसके करंट्स का नक्शा बनाया है और इसकी गहराइयों में मछली पकड़ी है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी ओशन का ज्यादातर हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड ही है। जरा सोचो, अननोन में जाने का थ्रिल कैसा होगा, किसी ऐसे क्रीचर को सबसे पहले देखने का जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। डीप ओशन में हमारे प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की की है। हमारे ओशन का सबसे गहरा नोन पॉइंट मरियाना ट्रेंच में है, जो वेस्टर्न पैसिफिक में एक क्रेसेंट शेप्ड स्कार जैसा है। ये अबिस चैलेंजर डीप सरफेस के नीचे लगभग 7 माइल्स तक जाता है। अगर आपको समझना है तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप के बॉटम में रख दें, तो भी इसकी छोटी पानी के अंदर 1 मील से भी ज्यादा होगी। चैलेंजर डीप में कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हैं। यहां प्रेशर सी लेवल के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है, इतना कि एक इंसान पल भर में क्रश हो जाए। फिर भी यहां तक कि यहां भी लाइफ मौजूद है। 2012 में फिल्म मेकर और एक्सप्लोरर जेम्स कैमरन ने अकेले चैलेंजर डीप के बॉटम में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनकर हिस्ट्री रच दी। कैमरन के एक्सपीडिशन ने एक डेजोलेट लेकिन सरप्राइजिंगली एक्टिव वर्ल्ड को उजागर किया। चैलेंजर डीप लाइफ की टेनेसिटी और उन रहस्यों की याद दिलाता है जिन्हें अभी तक उजागर नहीं किया गया है। ओशन पानी का एक समान बॉडी नहीं है, यह अलग अलग लेयर्स में बंटा हुआ है। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ फॉर्म्स हैं। सनलाइट जोन, जो सरफेस से लगभग 660 फीट तक फैला हुआ है, सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के वाइब्रेंट इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सनलाइट फेड होने लगती है और पानी ठंडा और डार्क होता जाता है। ट्वाइलाइट जोन, जो 660 से 3300 फीट तक फैला हुआ है, ऐसे स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स का रेल्म है जो लो लाइट कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड है। यहां हमें बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिनके शरीर एक ईरी लाइट से ग्लो करते हैं। ट्वाइलाइट जोन के नीचे मिडनाइट जोन है, जो 3300 से 13,000 फीट तक फैला हुआ डार्कनेस का एक विशाल एक्सपेंस है। यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर लगभग फ्रीजिंग से थोड़ा ही ऊपर रहता है। फिर भी इस हार्श एनवायरनमेंट में भी लाइफ बनी रहती है। एबिसल जोन, जो 13,000 फीट से ओशन फ्लोर तक फैला हुआ है, अर्थ का सबसे बड़ा हैबिटेट है। डीप ओशन को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर और लाइट की कमी ह्यूमंस और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। मॉडर्न सबमर्सिबल्स के साथ भी ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स तक पहुंचना एक रिस्की और एक्सपेंसिव काम है। इन डेप्थ्स पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह सबसे मजबूत सबमर्सिबल्स को भी क्रश कर सकता है। इन एक्सट्रीम फोर्सेस को सहने के लिए डीप सी व्हीकल्स का इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और केयरफुली इंजीनियर्ड होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर एक और चैलेंज है। लगभग फ्रीजिंग वाटर सबमर्सिबल से हीट को जल्दी से खत्म कर सकता है, इसलिए क्रू और इक्विपमेंट को वार्म रखने के लिए सोफिस्टिकेटेड हीटिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। डीप ओशन में विजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। इन लिमिटेशंस ने ओशन की हमारी एक्सप्लोरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जानते में थे चैलेंजेस के बावजूद
हमने डीप ओशन में रिमार्केबल डिस्कवरीज की हैं। हमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिले हैं, अंडर वाटर गाइजर्स, जो मिनरल्स से भरपूर सुपर हीटेड वाटर उगलते हैं। ये वेंट्स उन क्रीचर्स के यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं जो कीमोसिंथेसिस पर थ्राइव करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट की जगह केमिकल्स का यूज करता है। हमने विशाल अंडर वाटर माउंटेन्स की खोज की है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं और ओशन फ्लोर पर वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं। हर नई डिस्कवरी से ओशन और अर्थ के इकोसिस्टम में इसके रोल के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। ओशन की हमारी एक्सप्लोरेशन सी फ्लोर पर ही खत्म नहीं होती है। सेडिमेंट और रॉक के नीचे एक और हिडन वर्ल्ड है, अर्थ्स क्रस्ट। मिड ओशन रिजेस पर जहां टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं, मैंटल से मोल्टन रॉक ऊपर उठता है जिससे नया ओशन फ्लोर बनता है। यह प्रोसेस ओशन में हीट और केमिकल्स रिलीज करता है, इसकी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है और यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है। ओशन फ्लोर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रेवयार्ड भी है। लाखों वर्षों में इन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स सेडिमेंट के साथ ओशन फ्लोर पर जमा हो गए हैं, जिससे रॉक की लेयर्स बन गई हैं। इन कोर्स को स्टडी करके हम पास्ट क्लाइमेट चेंज, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट और हमारे प्लैनेट पर लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में सबसे दिलचस्प डिस्कवरीज में से एक ओशन फ्लोर के साथ बहने वाली विशाल अंडर वाटर रिवर्स का एग्जिस्टेंस है। ये रिवर्स, जिनमें से कुछ अमेज़न रिवर से भी बड़ी हैं, पोल्स के पास ठंडे सॉल्टी वाटर के जमा होने से बनती है। जैसे ही यह डेंस वाटर नीचे डूबता है और इक्वेटर की ओर बहता है, यह करंट्स बनाता है जो ओशन फ्लोर पर सेडिमेंट के जरिए चैनल्स बनाते हैं। अंडर वाटर रिवर्स ओशन के इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल निभाती हैं, न्यूट्रिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं और डीप सी में लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इन रिवर्स की डिस्कवरी अर्थ के सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करती है। ओशन एक विशाल और रहस्यमय रेल्म, अनगिनत रहस्य समेटे हुए है जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। चैलेंजर डीप की गहराइयों से लेकर सी फ्लोर के नीचे बहने वाली हिडन रिवर्स तक हम लगातार नई डिस्कवरीज कर रहे हैं जो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। इसकी गहराइयों में जाने वाला हर एक्सपीडिशन न्यू लाइफ फॉर्म्स, न्यू जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और सॉल्व करने के लिए न्यू मिस्ट्रीज को उजागर करता है। ओशन अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने और हमें फूड और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में एक वाइटल रोल निभाता है। ओशन को स्टडी और प्रोटेक्ट करके हम न केवल अपने प्लैनेट के सीक्रेट्स को अनरैवल कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस की हेल्थ और वेल बीइंग को भी इंश्योर कर रहे हैं।